साथियों, मैं डॉक्टर प्रणव शुक्ला आप सभी के बीच और ये कहना चाहती हूँ कि हम डॉक्टर रामविलास शर्मा को पढ़ रहे हैं और डॉक्टर रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी आलोचक है जिन्होंने अपने कथित निबंध संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका के बारे में हमें कहा है। और उन्होंने कहा है कि जो संत साहित्य था उसका मूल जो उत्स था, जो संत साहित्य का मूल सार था वह था क्या? प्रेम। और संत साहित्य इन पीड़ित जातियों का क्रोध अच्छी तरह प्रकट करता है। ये मैंने आपको बता दिया था कि जो दबी कुचली जो जनजातियां थी उनके बारे में इन जातियों का क्रोध अच्छी तरह व्यक्त हुआ है। सदियों से दबा हुआ सम्मान, सदियों का संचित अपमान कड़वी उक्तियों में फूट पड़ता है, भले ही उन्होंने उपदेश दिया हो। क्या ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तुलसीदास ने अपने विरोधियों के लिए जिन विशेषणों का प्रयोग किया है, देखिए वे कितने शीतल हैं। ऊपर गंवार महा है की उक्ति एक मिसाल है। कबीर का तो कहना ही क्या, हिंदू मुसलमान होने का दंभ करने वालों, ब्राह्मणों ऊंची जाति का होने का गर्व करने वालों पर उन्होंने क्या क्या वार किए हैं। साधो पांडे निपुण कसाई, बकरी मरी भेड़ी को धाए, दिल में दर्द न आई। संत साहित्य हिंदुओं और मुसलमानों को मिलाने वाला, उनकी धार्मिक कट्टरता की कटु आलोचना करने वाला, जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेद मिटाने वाला साहित्य है। सामंती समाज में पुरोहितों ने नारी मात्र को संस्कृति के चौके से बाहर कर दिया था। बहुत दिनों के बाद नारी ने इस चौके की सीमाएं तोड़कर साहित्य के क्षेत्र में पैर रखा। देखिए रामविलास शर्मा जी क्या कह रहे हैं, स्त्री विमर्श की क्या भूमिका बता रहे हैं। मध्यकालीन भारत में नारी जागरण की प्रतीक अमर गायिका मीरा है। संतों ने नारी साधना को बाधक समझा, लेकिन सूर, तुलसी, चंडीदास आदि कवियों ने उसके प्रति संवेदना की और प्रेम और सौंदर्य के गीत गाए। सही है। कबीर ने लिखा है, नारी की झाई परत अंधे हो भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी के संग। संत साहित्य नई जातीय चेतना का साहित्य है। यह जातीय चेतना भाषा प्रेम के रूप में प्रकट होती है। संत कवि संस्कृत और फारसी की तुलना में भाषा के रस की प्रशंसा करते हैं। दिल्ली दरबार के खिलाफ भारतीय जातियों ने जो संघर्ष किया उससे संत साहित्य का निकट संबंध था। संत कवियों ने दरबारी वीररस का मार्ग छोड़कर प्राचीन महाकाव्यों के आधार पर वीर भावना का संचार किया। इसी उद्देश्य से मराठी के संत कवि समर्थ गुरु रामदास ने सुंदरकांड और युद्धकांड की रचना की थी। तुलसीदास को धनुर्धारी राम इसलिए प्रिय हैं। स्वामी रामदास ने दास बोध में सैन्य संगठन और किलेबंदी पर भी रचनाएं की हैं, पर सब संत साहित्य के जातीय पक्ष का प्रमाण है। संत साहित्य कहता है कि राम कैसे हैं? राम शील, शक्ति और सौंदर्य के भंडार है। स्वयं कबीर ने भी कहा है कि उन्हें वह राम या व्यक्ति का वह स्वरूप उन्हें पसंद नहीं है जो पराजित मनोवृत्ति को लेके आता हो, जो स्वयं झुकने की बात करता हो, जो लज्जाशीलता की बात करता हो। उन्हें व्यक्ति का या मनुष्य का वह स्वरूप पसंद है जिसके माध्यम से वो अपनी बात को, अपने पक्ष को ढंग से रखना जानता हो। संत साहित्य ने कलात्मक सौंदर्य को और विकसित किया। उनकी कला का मूल आधार लोक संस्कृति थी। तुलसी और जायसी की चौपाइयां, कबीर के दोहे, साखियां, मीरा के भजन जनता के अपने साहित्यिक रूप थे। संत कवियों ने अपनी ही गेयता, माधुर्य और सरलता से दरबारी साहित्य को परास्त कर दिया। कौन सा दरबारी साहित्य? जो रीतिकाल में आया था। आज गुण में भी कोई दरबारी कवि उनका मुकाबला नहीं कर सकता। कौन सा दरबारी साहित्य? वह दरबारी साहित्य जो वीर गाथा। कौन सा दरबारी साहित्य? वह दरबारी साहित्य जो वीर गाथा काल, रीतिकाल में उनके सामने उपस्थित हुआ था। आज भी गुण में कोई दरबारी कवि उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उनके रूपक उपमाएं अनूठी हैं। विशेषकर तुलसीदास में थोड़े से शब्दों में विराट चित्र देने की अपूर्व क्षमता है। यही कारण है कि इन कवियों की सैकड़ों पंक्तियां जनता के कंठ में बस गई और लोक संस्कृति का अंग बन गई। संत साहित्य की यह एक ऐतिहासिक भूमिका है कि उसने सामंती बंधनों का विरोध करके सहज मानवता की प्रतिष्ठा की। उसने जनता की जातीय और जनवादी चेतना को पुष्ट किया। उसने क्रोध, आशा और विजय कामना को वाणी दी। संत साहित्य अंग्रेज साम्राज्यवादियों का यह दावा झूठा साबित करता है कि जब वे भारत आए तो यह देश असंस्कृत था। संत साहित्य में जनवादी आधार देता है, जिस पर नई जन संस्कृति का प्रासाद बनाया जाए, ऐसी संस्कृति का जिसका उद्देश्य जन कल्याण होगा। मूल रूप से ये बात हमारे समक्ष आती है कि जो हमारे ऊपर आरोप था कि ये लोग आदर्श बर्बर थे, हिंदुस्तानी क्या थे? आदर्श बर्बर थे। और जब
अंग्रेज यहाँ पर आए तो यह देश असंस्कृत था, ऐसा नहीं है। मुगल काल में ही, क्योंकि ये जब आए तो सन 1318 से लेके 1650 तक का ये काल माना जाता है। और जब ये काल आया तो यहाँ पर यह देश असंस्कृत बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर मानवीय मूल्य, मानवीय चेतनाएं थी और कबीर, सूर, तुलसी जैसे मार्गदर्शक थे, जैसे कवि थे, जैसे संत थे, जिन्होंने भारतीय दृष्टि को, भारतीय समाज को एक नई दिशा देने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। और इस भूमिका के आधार पर कोई भी हमें असंस्कृत सिद्ध करे, असंस्कृत साबित करे, ऐसा गलत है। और जब अंग्रेजों का दावा इसीलिए ये गलत साबित होता है। संत साहित्य हमें एक जनवादी आधार देता है जिस पर जन संस्कृति का प्रासाद बनाया जाए। दरअसल इस समय देखिए कैसे भारतीय भक्ति काल आया कि लोक संस्कृति जो थी वो भी परिपुष्ट हो रही थी और लोक संस्कृति, लोक भाषा, धीरे धीरे लोग संस्कृत का पल्ला छोड़ रहे थे, अपभ्रंश का पल्ला छोड़ रहे थे। और जो लोक भाषाएं थी, अवधी, ब्रज और राजस्थानी, इस तरीके की भाषाएं संस्कृत भाषाओं के ऊपर अपना स्थान ग्रहण कर रही थी और धीरे धीरे एक नया सा रूप हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है, एक नया सा भाववादी चेतना हमारे सामने उपस्थित होती है भक्ति काल के आने पर। और हम सभी प्रायः ये मानते हैं कि भक्ति काल एक निश्चित रूप से भारतीय साहित्य का स्वर्ण युग था। उसने संस्कृति, उसने एक नवीन भावधारा हम लोगों को प्रदान की, वह भावधारा जो आगे चलकर हमारे साहित्य की आधार भूमि बनी। सूर, तुलसी, जायसी, ये सब कबीर, ये सब कवि हमें समन्वय की विराट चेष्टा देते हैं। इनके काव्य में समन्वयवादिता है। समन्वयवादिता भी कैसी? वह समन्वयवादिता जो राजा प्रजा का समन्वय, पिता पुत्र का समन्वय, पत्नी बहू का समन्वय, देश जनता का समन्वय और कई तरीके का समन्वय हमारे समक्ष उपस्थित करती है। शैव शाक्त का समन्वय, शैव वैष्णव का समन्वय, ये सारा समन्वय हमारे सामने उपस्थित होता है। आप एक बात सोचिए विद्यार्थियों की, तुलसी जो अवधी भाषा में बनारस में रहकर, काशी में रहकर किसी कृति की रचना कर रहा है और वह रचना संपूर्ण देश में, दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव के किसी कोने में भी मंगल काव्य के लिए गाई जाती है। समन्वय की इससे बड़ी विराट चेष्टा मुझे नहीं लगता कोई और होती होगी। उस कृति का, उस समन्वयवादिता का ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिसे हम लोग देखें कि कैसे एक जो कवि है उसकी रचनाएं, कैसे एक जो संत है उसकी रचनाएं दूर दूर तक प्रकाशित हो रही है। और कबीर ने तो समन्वय यहाँ तक कर दिया, उन्होंने हिंदू मुस्लिम जैसी दो बड़ी जातियों का भी समन्वय किया और उन्होंने कहा कि कोई मुसलमान नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, ये सब धर्म के दो अलग अलग धड़े हैं जिनका निर्माण प्रायः यहाँ करके किया जाता है। जो धर्म के ठेकेदार हैं वो स्वार्थवश अपने इस पाखंड का, इस धार्मिक पाखंड का निर्माण करते हैं। मूर्ति पूजा, जप, माया, छापा, तिलक, सब सरे न एको काम, मन काचे राचे व्यथा सांचे राचे राम। राम तो वो है जो मन में निवास करता है। माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। वो कहते हैं कि मन के मनकों को फेरना चाहिए। ऐसा समन्वय, ऐसा धार्मिक सिद्धांतों का समन्वय कबीर ने किया। जहाँ सूर कहते हैं, सूर ने भी किया, ज्ञान पर भक्ति योग की विजय बताई। जायसी ने पद्मावत जैसा ऐतिहासिक महाकाव्य, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का महाकाव्य लिखा। और ये जो पद्मावत जैसा जो महाकाव्य था वो एक तरीके से एक अनियोक्ति थी जो उनके धर्म के सिद्धांतों को सरल करती थी। और पद्मावत जो है वो सूफी काव्य है। सूफी काव्य बेशरा पर आधारित होता है। बेशरा इस्लाम का एक संप्रदाय है जो हिंदुओं को अपने भीतर आत्मसात करने के लिए प्रायः प्रयुक्त में लिया जाता है। तो सभी कवियों ने, लगभग सभी संतों ने हमारे सामने समक्ष समन्वयवादिता विकसित की और उनकी संस्कृति लोक संस्कृति थी। यही कारण है कि उनकी चौपाई, उनके दोहे, उनके पद जन जन के कंठार बने हुए हैं। संत साहित्य काव्य में इतनी मधुरता, इतनी प्रियता है कि
और ऐसे ऐसे शब्द चित्र उन्होंने हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं कि उनका निर्माण, उनको कहना, उनका कोई सानी नहीं है, उनके रूपक और उपमाएं अनूठे हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं और उनकी लोक संस्कृति जो है वो जन संस्कृति, जन का कंठहार बन गई है। और हमें इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि भक्ति कालीन संत साहित्य जो हमारा है वो निश्चित रूप से एक ऐसे सामाजिक वितान का निर्माण करता है जिस पर सर्वधर्म समभाव प्रेरित संस्कृति एक नया रूप लेकर के हमारे सामने उपस्थित होती है।